भाई साहब मेरी बहनें, मैं कुछ बहनों का नाम लूंगी, वो मंच पे आ जाए और महिला ग्रुप की तरफ से उनका स्वागत करें। मधु, चलिए एक बार सभी लोग जो पीछे खड़े हैं वो आगे सीटों के ऊपर आ जाएं और जो लोग खड़े हैं वो सभी लोग बैठ जाएं हमारे बीच। उनके साथ हमारे क्षेत्र को एक बहुत ऊंचाई तक और विकास की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाले परम आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, जिनकी उंगली पकड़ के बचपन में हम लोगों ने चलना सीखा। हम लोग बदरपुर विधानसभा के अंदर थे और विकास की जो सौगातें मेरे आली बिहार को इसको दी, उनके सुपुत्र श्री सचिन विधूड़ी जी हमारे बीच आए। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजा के एक बार स्वागत किया जाए। मदनपुर खादर के अंदर, मदनपुर खादर जो हमारा वार्ड है और आली बिहार लगभग 16 बार आ चुके हैं और अभी 1 साल आपको जीते हुए नहीं हुआ। यह तारीफ का विषय है। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं स्वागत समारोह कार्यक्रम, आज इस कार्यक्रम की आयोजक रेखा चौहान जी, समस्त मेरी मातृशक्ति, जिन्होंने हर चीज, जब इलेक्शन था आपका तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था, आज उन्हीं लोगों ने फिर एक बार इस सभा का आयोजन किया है। मैं चाहूंगा हमारे रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शेर सिंह जी माला पहनाकर हर चीज का स्वागत करें। की कृपा कैसी है, दोनों हाथों को खड़ा कीजिए एक बार। जय श्री राम। अंकल आप देखिए, नहीं होनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज हमने कहा अपने सांसद जी का, हर जी का पूरा समय लेंगे हम सभी लोग। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी हमारे बीच में उत्तरांचल कुमाऊं जन कल्याण है। इसी कड़ी में हमारे बंगाली समाज से अशोक दादा से अनुरोध करना चाहूंगा, इसको आगे बढ़ाएं। विश्वकर्मा सेवा समिति से दीपक भाई हमारे बीच में, मैं चाहूंगा दीपक भाई आप माला पहनाकर, हर्ष मल्होत्रा जी का सांसद एसपी खरे जी हैं, मैं एसपी खरे जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी आते रहें। और श्री रामकिशन चौहान जी हमारे बीच में हैं, मैं रामकिशन चौहान जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि माला पहनाकर हर्ष जी का और सचिन जी का स्वागत। तालियां होनी चाहिए भाई, हमें बोलना चाहिए आप लोगों को। और शेर सिंह भाई हैं, मैं चाहूंगा आप आली से आए हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं श्री राजेंद्र गुप्ता जी से कि आकर माला पहना आगे बढ़ाते हुए अपने राजस्थानी समाज से आदरण करना चाहूंगा। लाला जी से परम आदरणीय मेरे लाला जी आए और हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत करें। मनीष भाई आगे आ चुके हैं, जोरदार तालियां। पीछे जो लोग नजर आ रहे हैं वो आगे आ जाएं सारे लोग। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे मदनपुर खादर से श्री प्रेमी नेताजी और गुलजारी लाल नंदा जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी माला पहनाकर हर्ष मल्होत्रा और मनीष भाई का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। युवा शक्ति की तरफ से मैं चाहूंगा, पूर्व में हमारे प्रधान रहे भिकम्बर गोस्वामी जी के सुपुत्र जितेंद्र, और थोड़ा सा आगे से छोड़ दें, जनता भी देखना चाहती है। राजन खटाना जी हमारे बीच आ गए हैं और शर्मा जी हमारी कॉलोनी के वरिष्ठ और बुजुर्ग, बड़ा आशीर्वाद इनका हमारे ऊपर रहता है। मैं चाहूंगा सुभाष शर्मा जी भी माला पहनाकर श्री हर्ष मल्होत्रा जी का, भाई मनीष का। भैया आगे वाला छोड़ दोगे, पीछे वाले लोग देखना चाहते हैं सभी लोगों को। थोड़ी सी नहीं, मैं नहीं, मैं पूरे समाज फोटो नहीं करवा दीजिए, करें, अभिनंदन करें, आप आ जाएं। उनके साथ मेरे मंडल के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई अभिषेक भाटी जी भी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा आप मंच पर आए और पहुंचे। आप सभी का बहुत। धर्मपाल मास्टर जी हमारे निगम पार्षद ब्रह्म जी का माला पहनाकर स्वागत करें।
और मंच के ऊपर ऐसी व्यवस्था बना ले, मेरी रिक्वेस्ट है बीच मैं एक बार सामने से हट जाए, आगे से फोटोग्राफर थोड़ी से कहते पीछे लोग देखने, पीछे भी लोग देख ले, जोरदार तालियां होनी चाहिए। फोटोग्राफरों से देते कि थोड़ा साइड से लें फोटो। देख रहे हैं मनीष जी इतने व्यस्त हैं, पोस्टर मनीष जी के बनाए हैं जो घर घर तक जाकर मेरी माताएं बहनें पहुंचाने का काम करेंगे। रेखा चौहान जी उसको मनीष जी का हाथ लगा के सामने से एक ले ले, एक पकड़ ले, बाकी सब लोग, जिसके अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की वो सभी लिखी हुई हैं। आप सबों को, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समस्त मातृशक्ति की तरफ से चुन्नी भेंट करके श्री मनीष चौधरी जी का, रेखा चौहान जी समस्त समाज और पूरी मातृशक्ति के द्वारा मनीष भाई को चुन्नी भेंट करके और स्वागत करती हैं इस मंच के ऊपर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मनीष चौधरी सर्व समाज की तरफ से हमारे परम आदरणीय सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी को सॉल भेंट कर और आशीर्वाद उनका ले, और आप सब, आपका बड़ा ही आशीष हमारे हैं जो लीग से अलग हटकर चलते हैं, जिनके बाजुओं के अंदर दम होता है, जिनकी सोच होती है, तो आप सभी लोग इतिहास में नाम लिखा के भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? आज एक बात सुनते थे हर चीज हम सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग अपने कानों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं जाके। आज ओखला से आम आदमी पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं है आपका, चौथे नंबर से भी नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि विधायक साहब पिछले 10 सालों से यहाँ लोगों को लूटते रहे। लूटते कहाँ रहे? लूटेंगे तो तब जब यहाँ पर आएंगे। कई बार पूछा जाता है कि आपने अपने विधायक को देखा क्या, तो लोग बताते हैं हाँ देखते तो हैं, या तो जेल में से आते हुए देखते हैं या जेल में जाते हुए देखते हैं इनको। 10 सालों के अंदर मैं पूछना चाहता हूं कि आपने और आपकी सरकार ने इस क्षेत्र को क्या दिया। आपके मुखिया जहां ये चिल्लाते थे इस बात के लिए कि हम दिल्ली की सड़कों को स्विट्जरलैंड जैसा बना देंगे, आज पूरी दिल्ली छोड़ो, मैं तो आली विहार और मदनपुर खादर की बात करता हूं। आप जाकर देखिए एक बार, सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि हम लोग चल नहीं पाते। आप कह रहे हैं कि 2100 रुपया देंगे आप हर माताएं बहनों को। अरे 10 साल से आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, क्यों नहीं दे दिया आपने? किसने रोका था आपको? पंजाब के अंदर भी आप ये कहकर आए, आप कहकर ये आए थे कि हम सारी माताओं बहनों को हजार रुपया देंगे, आपने 2 रुपए नहीं दिया। बाकी दिल्ली की सारी बातें मनीष भाई और हज्जी हमारे बीच रखेंगे। मैं अपनी 2 बातें जरूर रख के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। हमने अपने सांसद जी से एक बात कही थी, आपके इलेक्शन में हमने लगभग 51% वोट किया था। ये जो मेरा वार्ड है 50% आप जहां खड़े इस चौराहे के ऊपर, आधा 30,000 वोट यहाँ है और 30,000 वोट मदनपुर खादर है। 2 हिस्सों में हम बटे हुए हैं। हमने 15,000 वोट किया और 12,500 वोट श्री हर्ष मल्होत्रा को भारतीय जनता पार्टी को दिया आपके इलेक्शन के अंदर। हमने एक अनुरोध रखा कि हमारी वोटिंग परसेंटेज कम रह जाती है। इस विषय को लेकर मैं सांसद जी से मिला तो उन्होंने कहा विजय भाई इसका उपाय बताइए आप। मैंने ये कहा कि इसमें सबसे बड़ी एक चीज की कमी है, हमारे वोटिंग जो जहां पर हम वोट डालने जाते हैं, जो पोलिंग स्टेशन है हमारे, जो शक्ति केंद्र है हमारे, आलीगांव का स्कूल है और जेआर इंटरनेशनल है। तो अगर यहाँ की मेरी माताएं बहनें या मेरे बुजुर्ग यहां से लेकर वोट डालने के लिए उतनी दूर जाते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है, और मैं देखता हूं कि उतनी गति नहीं मिल पाती वोट डालने को जितनी चाहिए। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका वंदन करना चाहता हूं। लेटर आपने तुरंत लिखा और इलेक्शन कमीशन से बात की, जो किसी भी चुनावी सभा में अभी तक आपको नहीं बताया गया। यहाँ पे इस बार मेरे ये जो 4 ब्लॉक हैं, EFGH, E ब्लॉक के 3 बूथ, F ब्लॉक के 2 बूथ, G ब्लॉक का 1 बूथ और H ब्लॉक का 1 बूथ, 7 बूथ जो हम लगभग 12,000 की संख्या रखते हैं। मीर पब्लिक स्कूल के अंदर आप सभी लोग वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? और जो 50% थे, आज हमें वो 85% से ऊपर वोट चाहिए।
आज ये काम हर्षी ने किया, मतलब जोरदार एक बार तालियां होनी चाहिए। इसको कहते हैं कि लोगों की बात समझना। एक बस छोटी सी बात और मेरी परमादरणीय हर्षी, हमें एक ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज बख्शी है पूरी ओखला विधानसभा के अंदर, जिसके ऊपर मैं गर्व करता हूं। हमारे यहाँ पर 279 है, उसका नंबर 279 है, मतलब पूरी बैटिंग चारों तरफ से होती हुई आएगी और आखिरी बॉल पे छक्का मारने का दायित्व तो हम लोगों के बीच है। हम सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ विशाल मतों से जिताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मनीष भाई हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियां बजा के स्वागत होना चाहिए। आप सभी को यह जानकारी है 5 तारीख का दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और आप सभी को यह भी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुझे उम्मीदवार बनाया है और आपको यह भी मालूम है कि 10 साल से यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और 10 साल से यहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक है। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने इन 10 साल में जो यहां से विधायक हैं अपने बीच में देखा, आपने अपने बीच में देखा यहां से विधायक को कौन कौन हाथ खड़ा करके बता सकते? उन्होंने कहा था कि पानी देंगे, गंगा जल देंगे। कोई ऐसा है जिसको गंगा जल सप्लाई का पानी मिला और कौन ऐसे हैं जिसको नहीं मिला? हाथ खड़ा करके बताएंगे। भाई साहब अब देखिएगा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो पानी खरीद के पीते हैं? बस अब ये हालत है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती थी, जो अरविंद केजरीवाल कहता था कि मैं 20,000 लीटर गंगा जल का पानी आपको मुफ्त दूंगा, वो लोग आज पानी खरीद के पीते हैं। 50 रुपए हर रोज की पानी की बोतल खरीदते हैं। अगर आप उसको महीने से जोड़ो तो 1500 रुपए आपका लगभग पानी का जो है खर्चा आता है खरीदने में। आज एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया और हमारे जो सांसद हैं हाशमी मल्होत्रा जी, उनको बुलाया गया। मनीष भाई आए, जिनको ओखला का प्रत्याशी बनाया गया है और इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन हम लोगों ने किया। एक ही उम्मीद और एक ही चाहत के साथ के इस बार किसी भी हालत में ओखला से हमारे मनीष भाई को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी की एक आशा है, एक उम्मीद से देख रहे हैं। क्योंकि इन आंखों ने सपने देखे हैं कि एक अपना विधायक होगा तो यहाँ पर हर चीज़ पर विकास होगा, तरक्की होगी और जो जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो पूरी होंगी। और भाई हाशमी मल्होत्रा को बुलाने के पीछे एक रीजन होता कि कार्यालय है, उनको यहाँ पर लाना था, उनको यहाँ दिखाना था कि ये हमारा भाजपा का कार्यालय है। मुझे ही लगता कि इतना बड़ा कार्यालय हमारे पूरे वार्ड में है। कार्यालय तो काफ़ी टाइम से है, पर वो ये ना कि सांसद जी का आना बहुत जरूरी था। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछना हूँ, आज सांसद जी के द्वारा एक कैलेंडर जो है प्रकाशित किया गया और सामने लाया गया, तो उसमें बताया जा रहा है महिलाओं का बड़ा योगदान है आपकी पूरी टीम का। जी देखिए, सांसद जी को हमने एक उनकी प्रतिमा बना के हमने उनको भेंट किया और अब सोचा कि मनीष जी को क्या दें। प्रतिमा देके तो मतलब वो चीज़ नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं, तो हमने हमारी सारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, जो हमारा रेखा चौहान के साथ जितनी भी महिलाएं हैं, तो सभी ने अपनी जितना जिसपे जो हुआ सारी राशि को एकत्र करके हम लोगों ने उनके लिए पोस्टर बनवाए हैं। उसमें प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं कि जीतने के बाद दिल्ली में सरकार बनेगी तो जो जो सुविधाएं हमारी माताओं बहनों को मिलेंगी, बुजुर्गों को मिलेंगी, तो वो हम उनको देंगे। तो इसके लिए एक चीज़ तो वो हमने करवाया और हम पूरे अपने कल से हम सारी माताएं बहनें पूरे कॉलोनी में और फिर अपने क्षेत्र में उसको बांटेंगे। ये एक मनीष भाई का प्रचार की तरह है। और एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि
दिल्ली में तो सरकार बीजेपी की बन रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है जितना हमको दिख रहा है, क्योंकि अब चुनाव चढ़ गया है जिसे अपन कहते हैं। हर जगह वो चीज़ दिख रही है कि इस बार तो दिल्ली में कमल ही खिलेगा। अच्छा मैडम, एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, जब से मनीष चौधरी जी को चुनाव का टिकट मिला है भाजपा से, तब से आप और आपकी महिलाओं की टीम लगातार लोगों के बीच में जा रही है, तो क्या माहौल आपको इस बार नजर आ रहा है? इस बार क्या जो बीजेपी आज तक यहाँ से नहीं जीती, क्या इस बार बीजेपी के चांस हैं? देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ, माताएं बहनें सब मेरे साथ, हम दिन रात हमारा जितना भी ग्रुप है माताओं बहनों का, और जो हमारे पार्टी से भी कार्य करता है, बाहर से आई हुई हमारी माताएं बहनें हैं, कोई लखनऊ से आई हैं, कोई यूपी से आई है, कोई कहीं से, मतलब तो पार्टी, मतलब ये सोचो पार्टी और हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता और हमारी माताएं बहनें दिन रात हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। रात में 10-10, 11-11 बजे तक हम लोग मीटिंग करते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं। कोई मंडल पे कर रहा है, कोई बूथ पे कर रहा है, कोई घर घर जाके कर रहा है, कोई कार्य, मतलब जो जिसका जो स्तर है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी को हर तरह से निभा रहा है। और हर एक कार्यकर्ता के जवान पर बस एक ही चीज़ है कि इस बार दिल्ली में तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारी भाजपा की सरकार आ रही है, पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने ओखला को लेके इसलिए बैठे, इसलिए इतनी भव्य तैयारी हो रही, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हमको ये मौका नहीं चूकना है और इतिहास को बदलना है। क्योंकि जैसे कि मैं अब बार कहती हूँ कि जब से विधानसभा बनी है तो हमारी ओखला ने कोई भारतीय जनता पार्टी से विधायक नहीं बना है। इस बार हम उस इतिहास को बदलने जा रहे हैं और पूरी कोशिश, तन मन धन और हर मेहनत से हम मनीष भाई के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और राम जी का आशीर्वाद तो है ही है, और इस बार हम अपनी ओखला से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे जरूर।